आदर्श शंकर इंटर कॉलेज हेतिमपुर के इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश का ये दूसरा पार्ट प्रारंभ होने जा रहा है। पहले पार्ट में हम लोग सेंटेंस एंड काइंड्स पढ़े। अब जो उसमें आपको बताया गया था कि सेंटेंस के जो है 5 प्रकार होते हैं, अब उसमें से हम लोग पहले प्रकार का जो है असर्टिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा जाननी होगी कि असर्टिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। उसको पहचानने के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानेंगे, इम्परेटिव को कैसे पहचानेंगे, तो सबके लिए अलग अलग उसकी पहचान होती है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद वर्ब आता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल। अब इस वाक्य में जो है सब्जेक्ट पहले है और वर्ब और प्रेडिकेट पार्ट बाद में आता है। तो असर्टिव सेंटेंस में जो है इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इस असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा और इसके भी जो है 2 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस में भी जो है 2 भाग होता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। लेकिन ये बात याद रखेंगे, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट पहले रहेगा, वर्ब उसके बाद रहेगा। यानी इसमें सब्जेक्ट पहले आता ही नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राम सिंग्स ए सॉन्ग। अब इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है जो वाक्य के प्रारंभ में आया है और नेगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ नहीं है। तो ये जो वाक्य है वह असर्टिव अफर्मेटिव है। इसको कह सकते हैं कि यह वाक्य जो है असर्टिव अफर्मेटिव है। अब दूसरा एग्जाम्पल, मोहन डज नॉट एब्यूज अदर्स। मोहन दूसरों को गाली नहीं देता है। अब इस वाक्य में भी सब्जेक्ट पहले है लेकिन वाक्य नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य असर्टिव है लेकिन असर्टिव के साथ साथ यह जो है निगेटिव भी है। तो इसको बोलते हैं असर्टिव निगेटिव। लेकिन ये दोनों ही वाक्य, चाहे पहला या दूसरा, दोनों अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है, दोनों असर्टिव सेंटेंस है। अब राम सिंह से सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट पहले है। एक बार फिर पुनः समझ लेंगे, सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है सब्जेक्ट पहले रहेगा, वर्ब उसके बाद रहेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो अफर्मेटिव है तो असर्टिव अफर्मेटिव हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद जो है नेगेटिव वर्ड आया है तो यह जो है असर्टिव नेगेटिव हो जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इस प्रकार से जो है
हम परीक्षा में जैसा कि यूपी बोर्ड में बार बार असर्टिव से जो है नेगेटिव बनाने के लिए देता है, जैसे इसी वाक्य को दे देगा कि राम सिंग्स ए सॉन्ग और ब्रैकेट में लिख देगा निगेटिव। अब आपको इसी निगेटिव में परिवर्तित करना है, तो अब यहाँ निगेटिव करेंगे तो वर्ब प्लस यस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इस आधार पर आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है डू या डज। तो अब नॉट का प्रयोग जो है डू या डज के अनुसार करेंगे, चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आपको जो है डज नॉट का प्रयोग करना होगा। तो इसका हो जाएगा राम डज नॉट, अब सिंग हो जाएगा सिंग सॉन्ग। इसी तरह से जो है आगे जब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इम्परेटिव पढ़ेंगे, तो उसमें भी देता है, उसमें भी जो है देता है। तो आपको अगर ये नेगेटिव के बजाय ब्रैकेट में इंट्रोगेटिव दे देगा तो इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करना होगा, जो कहेगा उसमें परिवर्तित करना होगा। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि नेगेटिव दे दे, असर्टिव में परिवर्तन करने के लिए आपको कहे, तो उस समय जो है आप जो है नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे, डज नॉट को हटाएंगे। और सिंग में जो है सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो जैसा कि ऊपर यस जुड़ा है आप क्रिया में यस जोड़ देंगे, परिवर्तन उसका हो जाएगा। तो यही ध्यान देना है इसमें। अब एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है। अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड रहेगा, फिर वर्ब आएगा। तो इसे पहचानने के लिए जो है एकमात्र जो आपको बात ध्यान में रखना है, बार बार दिमाग में आना चाहिए, वह यह है कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले रहेगा और फिर वर्ब बाद में आएगा। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट पहले है। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, असर्टिव अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड आया है तो यह जो है असर्टिव नेगेटिव रहेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद जो है फाइनाइट वर्ब आ गया, मुख्य क्रिया आ गया, नेगेटिव शब्द नहीं आया है, तो यह जो है असर्टिव नेगेटिव रहेगा। यही इसकी पहचान है और परीक्षा में यही पूछता है आपसे। अगर असर्टिव सेंटेंस रहेगा कहेगा इसको ब्रैकेट में निगेटिव लिख देगा, कहेगा निगेटिव बनाइए। अगर निगेटिव लिख देता है असर्टिव बनाने के लिए कहता है तो आपको जो है फिर असर्टिव बनाना पड़ेगा। जैसे यहीं दे दे श्याम प्ले क्रिकेट डेली। अब अगर इसे निगेटिव बनाने के लिए कहे तो वही उसी तरह से करना है। अब फिर श्याम लिखेंगे, टेंस के अनुसार क्रिया बदल जाएगी तो डज नॉट हो जाएगा, फिर प्ले हो जाएगा क्रिकेट डेली। इस तरह से जो है टेंस कोई भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल में पास्ट टेंस का जो लिख देता हूँ, सी रोट ए लेटर। अब ये पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म में पास्ट टेंस हो गया। तो अब टेंस के अनुसार, अब ये प्रेजेंट टेंस में था तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग कर ले रहे थे, लेकिन जब ये पास्ट टेंस में हो गया तो अब पास्ट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट राइट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, राइट ए लेटर। इस तरह से जो अब अगर नेगेटिव दे देगा, अफर्मेटिव में बदलना रहेगा
तो डिड नॉट हटा देंगे। ये क्रिया का जो है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख लेंगे। इस तरह से जो है एसर्टिव सेंटेंस को पहचानते हैं, इसका जो है पहचानते हैं और परिवर्तन करते हैं दोनों। अब इसके बाद जो है हम लोग अब एसर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव का अध्ययन किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको ज़रूर समझ में आएगी। अब एसर्टिव सेंटेंस के दूसरा प्रकार को जो है देखते हैं।